एजाज साहब, आपने ये साइफ़र के हवाले से कि सूरत हाल जो है वो अब क्या है, और जो हमारे वज़ीर आज़म हाउस से जो इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग कि वो चोरी हुआ है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आखिर किस पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साइफ़र के बाद जब दूसरी हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने भी नेशनल कौंसिल की कमेटी जो बैठी उसमें मीटिंग हुई। साइफ़र था तो मीटिंग हुई ना। साइफ़र अगर नहीं था तो किस बात की उन्होंने मीटिंग की। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त तो ये मजाक उड़ा रहे थे कि ये कागज़ का पुर्ज़ा है, एक इन्होंने झूठ का पलंदा है, सब कुछ है। अब उनके लिए इतना अहम पेपर बन गया है, वो कहते हैं इस पे दफ़ा 6 लगाएं। और खान साहब को इनका बस नहीं चल रहा कि पूरी पीटीआई को फांसी चढ़ा दें, पार्टी ख़त्म हो जाएगा, ये रांझे खाली गलियां और ये मज़े से फिरें। ये अब खान होने नहीं देगा इंशाल्लाह। और ये ऑडियो लीक्स जो आ रही हैं उसमें वो भी वज़ीर आज़म उसका एक मामला है। इतनी हसास जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पर आम हो रही है। अच्छा, तो क्या हमारा मैं समझता हूँ कि ये जो पहले एक बात खुली है ना जी, वो जनाब हैकर्स ने किया है, तो वो हैकर वाली बात तो गलत है और इसकी ज़िम्मेदारी आईबी पे बनती है। आईबी जो है वज़ीर आज़म हाउस का इंचार्ज आईबी होता है। तो ये कैसे हुए? सबसे पहले तो पूरी दुनिया के लोग यही कहते हैं, जब आपकी ये इस तरह के मसाइल बनते हैं सबसे पहले उन लोगों को फारिग किया जाता है। अभी तक उस कमेटी का जो इंचार्ज बनाया गया है, जैसे दूध के इसके रखवाले के लिए बिल्ले को बैठा दें, राना साहब को उसका इंचार्ज बनाया है, तो कैसे हो सकता है कि आप उससे कोई अच्छाई की तवक्को, जिसमें मॉडल टाउन के 25 लोगों के हैं और शेर अली जो फैसलाबाद के इनके साथ का है, शेर अली आबिद शेर अली का वालिद, वो कहते हैं 25 कत्ल में शामिल है, उस बंदे को आप उसका इंचार्ज बना रहे हैं इंक्वायरी कमेटी का। ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जजेस को इंक्वायरी करनी चाहिए, चीफ जस्टिस हों। और को देखिए, साइफ़र की बात जब आपने की, साइफ़र तो खान साहब ने सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा हुआ है और आपके अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी है, तो इसके सबको ये भेजा हुआ है। तो वो कैसे हो सकता है कि उसकी इंक्वायरी करवाएं? अगर झूठ है तो उसको सज़ा दें, अगर ये चोरी हुआ तो ये ज़िम्मेदार खुद मरियम बीबी है जो झूठ पे झूठ बोलती है। ये पिछले दिनों आई हुई भी थी, मुझे लगता है यही उठा के लेगी और सफदर की तलाशी लेनी चाहिए और मेरी मरियम बीबी की तलाशी लेनी चाहिए। अच्छा या साहब, ये बताएंगे आप, ये बार बार इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी और उन्हें नाहल करने का शोशा, अगर खुदा ना खास्ता वो ऐसा करते हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की दौड़ से अलग करते हैं, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं कि फिर ये क्या मेरे ख्याल में आपने ये सब इन्होंने टेस्ट लगा के देख लिए मुसलसल टाइम में, और जो इन्होंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। ये इस वक्त लीडर पूरी पाकिस्तान का है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। ये इनका का मदारी जरदारी ये इस तरह का वो लीडर नहीं है जिसके पीछे जब भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया तो 10 बंदे नहीं निकले, आग लगाई 1-2 बंदों ने, उनको भी और किसी ने रोका नहीं। तो ये मेरे ख्याल में वो दौर पहले वाला नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। वो खान साहब के जितने चाहने वाले लोग हैं और जो चीज़ें खान साहब ने खोल के सामने रख दी हैं, वो पहले 2009 की भी उसकी तकरीरें उठा के सुने तो वो यही कहता था कि ये जब चोर इकट्ठे हो जाएंगे सारे, जब हम खड़े होंगे तो ये चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखिए किस हवाले से मौलाना फजल रहमान बोलता है, जो अपनी सीट गंडापुर से हार के 2 दफ़ा हार के आया हुआ है, उसकी हैसियत, उसकी औकात क्या है, वो बोलता है कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे। खान साहब ने बात तो सही की है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बंदा लगाएगा जिसकी 50-60 सीटें, 155 सीटें, जिसके पास पूरी पाकिस्तान ने 22 करोड़ आवाम ने उसको हक दिया इस बात का। जिस तरीके से उसको उतारा गया है वो आपके सामने, सब चोर इकट्ठे हैं और जितनी लूट मार है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी उन्होंने काबीना बनाई ही है। तो ये उसका कौन ज़िम्मेदार है, उसके अखराजात किस पे पड़ रहे हैं? और आधी काबीना पे केसेस हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी हैं। खुद चीफ आपका जो वज़ीर आज़म है वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, बेटा उसका मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, कौन सा पाकिस्तान हम चला रहे हैं? इसहाक जो आया आपके पास, वो कहाँ से 5 साल बाद वज़ीर आज़म के त्यारे पे गया, वज़ीर आज़म के त्यारे पे आया जो एक वादा माफ़ गवाह बना है। और आपके दफ़ा जो 64 के होते हैं बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ फैमिली ने किस तरह काजी फैमिली को पैसे भेजे और वहाँ से ट्रांसफ़र हुदैबिया पेपर मिल का, मतलब इतना बड़ा ब्लेंडर आपके साथ पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी कौम की। और मैं समझता हूँ उन पटवारियों की आंखें क्यों नहीं खुल रही। सर, आप जैसे 25 मई को पहले आपने भी जिक्र किया कि पंजाब से कारकुनान जो है वो उतनी तादाद में नहीं निकल सके इमरान खान की तवक्को के बरखिलाफ, तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं, जैसे आप तंजीम साजी कर रहे हैं, तो क्या पंजाब को आप लॉकडाउन कर सकते हैं? देखें, ये पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन होगा, एक एक गली एक एक मोहल्ला लॉकडाउन होगा। मैं जिस तरह कारकुनों में जोश देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है तो ये पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन होगा। और इनको देखना पड़ेगा कि ये इस तरह के चोर लुटेरे, और मैं सबसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की अदलिया से
पाकिस्तान की फ़ौज से कि इन चोर और लुटेरों को पाकिस्तान से बचाया जाए, क्योंकि आप दोनों की ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाने की। इन बाहर की जब आप बाहर की फ़ौज से पाकिस्तान को बचाती है पाकिस्तानी फ़ौज, तो मेरे ख्याल में अंदरूनी चोर और डाकुओं को भी, जिस तरह आप वज़ीरिस्तान और इसमें इन जो दहशतगर्द हैं उनका किला कमा कर रहे हैं, ये भी वो दहशतगर्द हैं जो हमारी मौशियत को, हमारे पाकिस्तान को खा रहे हैं। तो इनको सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज को चाहिए कि इनका किला कमा करें। और इन्होंने पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ एंकर्स को और पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि ये इसाक डार के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, नवाज शरीफ के मुतल्लिक इसी फ़ौज ने, आप इमरान रियाज को कभी सुने, वो सारी चीज़ें बताते हैं, अरशद शरीफ को सुने, सारी बातें बताते हैं कि ये लोग, पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने पाकिस्तानी फ़ौज ने रखा था कि इनको आप जो है, इनको ये चोर और डाकुओं को साथ मत दें। आखिरी सवाल तंजीम साजी के हवाले से कि जैसे आपने यहाँ भी आप तशरीफ़ लाए, एक जो दूसरा नुक्ता नज़र है जो इख्तलाफ रखते हैं इस तंजीम साजी से, आप उनसे भी मिलेंगे? जी, सबसे मिलेंगे। हम सब कारकुनों को, जो पीटीआई के हैं, जो इमरान खान के हैं, जो बल्ले के साथ हैं, उन सब से मिलेंगे हमारे। मैंने तो आपको बताया, मैं उस वक्त आता था जब 4 बंदे नहीं होते थे। मैंने तो तारक साहब का भी नाम लिया, आप शायद आप लोग जानते होंगे। मैं तो उस वक्त से काम कर रहा हूँ और मेरी दिलचस्पी तो यही है कि इमरान खान के जो सिपाही हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। जो अगर वाकई शरारत कर रहे हैं तो उनके साथ हम